वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब से और शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब से। जी एहसान साहब, अगर हम अब इसको ये पूछें, जो आप बात करें कि वो टारगेट कर रहे हैं मोराल को पुलिस की, हाउ डू वी एड्रेस इट? मतलब कि उसके ऊपर क्या सोच पाई जाती है जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, और अगर आपने उनको कोई इस हवाले से सजेशन देनी हो तो आप क्या कहेंगे? आई मीन हाउ डू वी? यानी कल जो हंगू का वाक़या है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में वो स्टेट का जो रिस्पांस था वो काफ़ी स्लो था। और ये ख़ासकर ये जो काउंटर टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा यानी इफेक्टिव होता है कि आप टाइमली रिस्पॉन्ड करते हो। तो वो कल जो वो लोगों से बात हुई ऑफिशियल से, तो वो कह रहे थे कि कई घंटों से ये तालिबान और इनके बीच में जो क्लैश वो जारी थी, लेकिन ऐसा वो सो इट साउंड्स अ लॉट लाइक जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ, जहां पुलिस भी वहां से भी वो कहती रही और कोई ना पहुंचा। तो ये मेरे ख्याल में हर जगह पे यानी ये चीज़ हमें हमारे सामने आ रही है कि वहाँ पे वो हमला करते हैं और इनका रिस्पॉन्स जो हमेशा स्लो होता है। तो वजह क्या है कि अब आई मीन सॉरी मैं बार बार आपकी बात काट रही हूँ, बट मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, तो हुकूमतों ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, बाकियों ने कोई बैठ के सोचा है कि हाउ टू एड्रेस? जैसे आई रिमेंबर पहले जब ये 2007-8 के बाद मामला हुआ, में बताया गया कि जी कोई कोई रिस्पांस फोर्स तैयार की जा रही है और ये वो, हाँ, तो वो अभी भी है। लेकिन वो हमेशा हम देखते हैं उसमें ये कि अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ये जो नई ब्रीड है मिलिटेंट्स की, वो ट्रेडिशनल तरीके से उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कामयाब साबित नहीं हो रहे। यानी जो दूसरी तरफ है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो BLA हो चाहे पाकिस्तानी तालिबान, उनकी तरफ से बड़े एडवांस किस्म के टैक्टिक्स, यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी उन्होंने वो पहले वो शुरू किए पाकिस्तानी तालिबान के कुछ दड़े, फिर नाइट विजन जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही है कि आजकल जो एक्सप्लोसिव वो इस्तेमाल करें बहुत पावरफुल और उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोपेगेंडे फ्रंट पर अगर देखें तो वो काफ़ी यानी एडवांस तरीके से उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेट जो है वो पोस्ट 9/11 जिस तरह आपने बात की 2007-8, तो उस वक्त जो स्टेट की तरफ से यानी जो मामलात को देखा जाता था काउंटर टेररिज्म फ्रंट पे, तो वही चीज़ें हैं। यानी मुझे कोई नया पैटर्न उसमें नज़र नहीं आया। हैं कि ये डोमेस्टिक इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं तो उसमें हमेशा यानी मुश्किलात होती हैं, लोकल जो अब पॉपुलेशन है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर जब ऑपरेशन का वो जिक्र होता है तो लोकल जो हैं वो हमेशा या प्रोटेस्ट करते हैं या उनकी तरफ से रिएक्शन आता है। लेकिन फिर भी जो स्टेट के इदारे हैं मेरे ख्याल में उनसे निकलना चाहिए, जो रिवायती एक अप्रोच है वो उसी तरीके से डील करना शुरू कर लें जिस तरह मिलिटेंट्स कर रहे हैं। और मुझे अभी भी यानी अक्सर सवाल होता है कि ये क्यों इतनी ये ज़्यादा हमले हो रहे हैं। तो आप ही के शो में मुसलसल हमने इस पे बात की, यानी पिछले 3-4 सालों से, कि जो मिलिटेंट्स का बिल्डअप है वो बहुत खतरनाक हद तक वो आगे जा रहा है। अगर मतलब कि हमें बात करते हुए भी कितने साल हो गए, यानी 2022 से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनको अगर कंटेन ना किया गया तो ये कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो अभी भी ये जो कल का हमला है, चाहे बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, ये वो कोई मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी, वो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बल्कि कल कराची में भी एक हमला हुआ है, TTP की जानिब से हुआ है, पुलिस वैन को उन्होंने टारगेट किया जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। तो ये चीजें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान तक महदूद नहीं हो सकती, वो मुल्क के बाकी जो हिस्से हैं जिसको हम मेन स्ट्रीम पाकिस्तान कहते हैं वहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं। और जो दूसरा ये कि अफगानिस्तान के हवाले से हमने एक ऑपरेशन का ऐलान किया था, हाँ, तो उनके क्या यानी उनके क्या नताइज निकले वो भी अभी तक यानी मुझे डिबेट की भी ज़रूरत है। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, सर अब आप की तरफ अगर हम आएँ, और ये जो अब बात हो रही है बार बार बल्कि हो रही है कि BLA जैसी जो बलोच ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कोऑर्डिनेशन है और बहुत सी कोऑपरेशन है तालिबान के साथ या ISKP के साथ, इसके ऊपर कितनी कोई तफसील से हुकूमत या और लोगों ने कोई ब्रीफिंग दी हो? मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इशू देयर, ये कैसे हुई कोऑपरेशन, कितनी ज़्यादा है, और इसके बारे में क्या कर सकते हैं या करना चाहिए? देखिए, अगर इसको देखें कि BLA या मजीद ब्रिगेड या BLF ये ईरान में भी गए हैं, ईरान में रहे हैं, अफगानिस्तान में भी गए हैं, अफगानिस्तान में भी रहे हैं, और TTP के साथ इनके मामलात वहीं सेटल हुए हैं। और उसके बाद तो ये वैसे ही एक आप देखें अच्छा। ना कि कोई भी आपका मुश्तरका टारगेट हो तो आप हाथ मिलाते हैं।
ये आइडियोलॉजी उनकी मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल जो टैक्टिक्स हैं उनके उनके लिए तो उनके लिए एक टारगेट है, और वो कोशिश करते हैं। पहले तो ये रही है 10 12 15 साल पहले हमें पुलिस हम्म। की रिपोर्ट और हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स यही आती थी कि ये नेक्सस इनका वो है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही थी। और ग्राउंड ग्राउंड पर कोई चीज़ें छुप के वो कर देते थे, एक दूसरे के बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे बंदों को जो है वो उनकी गाड़ियां या लॉजिस्टिक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें आ गई हैं और ऑन ग्राउंड ये है कि ऐसे बलोच एरियाज हैं हम्म। जहाँ पर टीटीपीक्स के वहाँ पर निशानात मिलते हैं, उनकी प्रेजेंस के शवाहिद मिलते हैं। और अब ये बावर किया जाता है कि ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं पर अपने तौर पर कि आप वहाँ से इंगेज करें, हम यहाँ से इंगेज करेंगे, आप वहाँ से प्रेशर हम्म। डालें, हम यहाँ से प्रेशर डालेंगे। इस तरह की चीज़ें शवायद जो हैं वो हमारे सामने अभी हैं और ये कर रहे हैं। और ये देखें, वैसे भी जो अभी एहसानुल्लाह टीपू साहब जो कह रहे थे, जाहिर है आपके लिए जो स्टेट के लिए जो स्टेट फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि आबादियों में ये हम सुनते थे शुरू में 2003-4 में कि एक ग्रुप है वो 8-10 का, वो बहुत दूर पहाड़ों में बैठा हुआ है, हम्म। और हम क्यों जाएं उनके पीछे, हम उनके पीछे जाएंगे तो वो फिर नीचे जी। आएंगे। और फिर ये कैसे हुआ कि उसके बाद वो शहरों में आना शुरू हो गए, गांव में आना शुरू हो गए, और जब चाहें किसी भी उसको रोड को उन्होंने जो है वो कर लें। तो ये 2-3 चीजें हैं, इस चीज को देखनी है क्यों आबादियों में वो आए हैं, आबादियों में क्या वो जो सिस्टम जी। आपका है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्यों नाकाम हुआ है। वो जो लोग हैं जो असेंबली में बैठे हैं, जो वजारतों में बैठे हैं, वो अपने इलाकों में क्यों नहीं जा सकते हैं। वो ने अपने अपने लोगों से राब्ता क्यों खत्म कर दिया है। उनके जो क्यों वोटर हैं खत्म? जिनको वो हाँ। क्लेम करते हैं कि जी हमने वोट लेके आए हैं, तो वो क्यों खत्म हो गया है। वो जो आपके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और खुली कचहरियां लगाना, या जो अपने जो लोग हैं अपनी बैठक में ही बैठना और अपने गांव में बैठना, वो क्यों खत्म कर दिया है। जब ये चीजें वो खत्म होंगी तो दूरियां पैदा शहजादा साहब माफ़ होंगी। करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ वक्त बहुत कम है, ज़रा जल्दी से बताइएगा कि कुछ इत्तलात हैं कि हुकूमत में, बलूचिस्तान की हुकूमत में कोई तब्दीली हो सकती है? देखें, अभी तो हमें इतलात थी और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर मालिक साहब इस पे कुछ सोच भी सकते हैं। मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, डॉक्टर मालिक साहब गए हैं, पीपीएमएल के लीडरशिप से मुलाकातें की हैं, लेकिन बाद में उनके लोगों ने खुद तस्दीक किया कि, बल्कि उनका सूबाई सदर है असलम बलोच साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे तस्दीक किया कि हमने कुछ शराइत रखे हैं, अगर वो शराइत मानते हैं तो फिर हम बिल्कुल काबीना साफ सुथरे लोगों पे होगा। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जिस पे दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी काफी इस पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मॉरली एक चीज वो है, अगर 2.5 2.5 साल का मरला है और 2.5 2.5 साल का वो कोई एग्रीमेंट है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी वाले क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम आगे जा सकते हैं। ये जरूर 2 महीने पहले हमें बिल्कुल स्ट्रांगली वो था कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं ये इसको आगे चलाएंगे, इसलिए कि पीएमएल भी एग्री करती है और पीपल्स पार्टी भी कि नहीं इसको चलना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर मालिक साहब जिस ठीक। तरह कूद गए दरमियान में, अब थोड़ा मुश्किल नजर आता है कि वो क्या करेंगे, किस तरह देखेंगे, किस तरह सोचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे जो बरसात के मौसम में इस वक्त पंजाब की सूरत हाल।